सावधान, देश में एक बार फिर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। कोविड के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रही है और ऐसे में एक बड़ा आंकड़ा सामने आता हुआ नजर आ रहा है और एक सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या कोविड-19 के नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन बनाने की आवश्यकता है। इसे लेकर एक्सपर्ट का क्या कह रहा है, देखिए हमारे रिपोर्ट के जरिए। कोरोना वायरस एक बार फिर भारत में पैर पसार रहा है। पिछले कई दिनों से देश में कोविड के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामले 1000 के पार हो चुके हैं। कोविड के लगातार नए वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। ओमिक्रॉन, डेल्टा, BA.2.86, JN.1 जैसे तमाम वेरिएंट्स के सब वेरिएंट संक्रमण फैला रहे हैं। कई लोग नए संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जब किसी वायरस का कोई नया वेरिएंट आता है तो उस पर पुरानी वैक्सीन का असर कम हो जाता है। ऐसे में सवाल है कि क्या नए वेरिएंट के लिए नई वैक्सीन बनाने की जरूरत है। आपको बता दें कि वर्तमान में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। वायरस समय समय पर म्यूटेट करता रहता है और नए वेरिएंट या सब वेरिएंट सामने आते रहते हैं। कई लोगों को लगता है कि नए वेरिएंट आने पर पुरानी कोविड वैक्सीन बेअसर हो जाएगी और संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोविड की पुरानी वैक्सीन अब भी कारगर है। जब वायरस में म्यूटेशन होता है तो इससे कई सब वेरिएंट बनने लगते हैं। इन वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो सकता है, लेकिन वैक्सीन पूरी तरह बेअसर नहीं होती है। ऐसे में पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि कोविड के हर वेरिएंट के लिए अलग वैक्सीन बनाना संभव नहीं है। कोरोना वायरस तेजी से म्यूटेट करता है और नए वेरिएंट बन जाते हैं। ऐसे में हर बार वैक्सीन बनाना व्यवहारिक भी नहीं है। अधिकतर कोविड वैक्सीन वायरस के स्पाइक प्रोटीन को टारगेट करती है, जो वेरिएंट्स में थोड़ा बहुत बदलता है। ये प्रोटीन पूरी तरह नहीं बदलता है, जिसकी वजह से मौजूदा वैक्सीन भी नए वेरिएंट्स के खिलाफ प्रोटेक्शन देती है। कोविड वैक्सीन का मुख्य उद्देश्य संक्रमण को पूरी तरह से रोकना नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या और मौत के जोखिम को कम करना है। अगर नया वेरिएंट गंभीर बीमारी नहीं फैला रहा है तो वैक्सीन में बड़े बदलाव की जरूरत नहीं होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कुछ वैक्सीन कंपनियों ने मल्टी वेरिएंट या बाइवेलेंट वैक्सीन डेवलप की है, जो एक से अधिक वेरिएंट्स के खिलाफ इम्यूनिटी प्रदान करती है। ये तब उपयोगी होती है जब कोई नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है और मौजूदा वैक्सीन से उसकी रोकथाम नहीं हो पा रही हो। वर्तमान में भारत के कई हिस्सों में कोविड के मामले बहुत ज्यादा नहीं हैं और इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि वायरस से बचने के लिए लोगों को फेस मास्क का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना चाहिए। हाथों को बार बार धोना चाहिए और सैनिटाइज करना चाहिए। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। अगर कोविड के लक्षण नजर आए तो डॉक्टर से मिलकर जांच करानी चाहिए। सतर्कता बरतकर कोविड से बचा जा सकता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। जिंदगी की अहम बात यह है कि अगर सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में तो तमन्ना किसकी करोगे। कुछ अधूरी ख्वाहिशें ही जिंदगी जीने का मजा देती है। अहम बात में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प